Hello everyone. How are you all? I'm fine, sir. I'm fine. Sir, I'm fine. How are you? But I am also fine. Thank you. Thank you everyone. But I have muted everyone. I have put everyone on mute. First of all, whatever I want to say you all, listen carefully. First of all, you all need to listen very carefully that ki what we are going to do today. हम लोग आज करने क्या जा रहे हैं? What we are going to study, how we have to do the study, how and when you need to speak. All the things I would be telling you first. Thereafter you need to speak. जिसका भी नाम मैं लूंगा उसको बताना होगा, वो अपना माइक ऑन करेगा, then they have to speak. In case anybody want to ask anything, बीच में ही, meanwhile if you want to ask anything, if you want to say anything, then you can show your hand like this. मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, आपसे मैं पूछूंगा, आपका नाम लूंगा, फिर आप कुछ पूछिएगा. Anybody are having any question? किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकता है. If anybody want to ask anything, they can raise their hand. Otherwise, I will move on the chapter. जो चैप्टर आपको पढ़ाना है, उस चैप्टर पे मैं चलता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ. Okay, moving on the chapter. Moving on the chapter number 3. This is the chapter. I hope what you all are supposed to. Who someone is writing something. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा who is doing this one. जो भी आपका annotation tool यूज कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पता चल रहा है और मैं बता भी दे रहा हूँ कौन कर रहा है, फिर मैं उसको बाहर भी करता हूँ. Who is doing this one? Someone is writing something. जानवी बेटा, your name is coming. जानवी is doing. अभी मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ. अगर आप ऐसे ही करेंगे क्लास से बाहर करता हूँ. ठीक है, माउस नहीं काम कर रहा, मैं आपको डिसेबल कर दिया, कोई कर नहीं पाएगा. पहली बार जो होना था हो गया. आदित्य राज, अब आप भी कर रहे हैं. Yes, sir. अब कोई भी नहीं करेगा. आदित्य राज और जानवी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको सीधा क्लास से बाहर करूंगा. बहुत हो गया. बेटा दिस इज द चैप्टर. आपका चैप्टर नंबर 3 में वोकैबुलरी जंक्शन शुरू करना है. क्यों बेटा? सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए. Yes, sir. अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Yes, sir. एक बार में यस सर बोलना है, बार बार सुन करके यस सर नहीं करते रहना है. एक बार कोई यस सर बोल दे तो दोबारा कोई नहीं बोलेगा. ओके? अगर आप किसी ने मैंने कुछ पूछा, अगर किसी ने बता दिया मुझे पता चल गया, आपको बताने की जरूरत दोबारा नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी. जो मैं बोलूंगा, जो मैं समझाऊंगा, उस पर फोकस करना है. तो मैं स्टार्ट योर वीडियो बेटा. So in the first chapter, in the third chapter, this is the chapter number 3 or 2? This is the chapter number 3 and we have to start the vocabulary section today. Vocabulary section में क्या पढ़ेंगे? अच्छा, vocabulary means जानते हैं क्या होता है? How many know? 12:20. Vocabulary means क्या होता है? बताइए, कोई भी बताइए. किसी को पता है कि नहीं? Anybody know? What is the meaning of vocabulary? Anushka beta, unmute yourself and tell what is the meaning of vocabulary. Anantadhar, Vedant, unmute yourself and tell me the meaning of vocabulary. Vocabulary section में क्या पढ़ते हैं आप, क्या सीखते हैं? माइक पहले वेदांत माइक ऑन करके बताइए. वोकैबुलरी मींस पता है कि नहीं वेदांत? No, sir. है तो बोलिए, अगर नहीं पता है बोलिए नो सर आई डोंट नो.
क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। No, sir, I don't know. ओके अनुष्का, डू यू नो और नॉट? डू यू नो बेटा द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी? डू यू नो? नो इशू, कोई बात नहीं, आई वुड बी टेलिंग यू। अंशु पासवान बेटा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी? सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू से इन इंग्लिश? नहीं पता अंशु? Sir, I don't know. I don't know. Very good. This is you are now studying English subject. Try to speak in English. आप धीमे धीमे बोलना शुरू करो, सुन के बोलना शुरू करो। अभी मैंने वेदांत से पूछा, अनुष्का से पूछा, उन्होंने बोला the same way also you can speak. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। सुन सुन के इंग्लिश आता है। इंग्लिश बोलना आदमी सुन सुन के सीखता है। अभी महाराष्ट्र में जाएं तो वहां पे मराठी आप सुन सुन के सीख जाएंगे बोलना। छोटे बच्चे जो घर में जो टॉडलर्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो भी बोलना जानते हैं, हिंदी में बोलना जानते हैं, बट हिंदी क्या वो लिखना पढ़ना जानते हैं? नहीं ना। वो हमारी आपकी घर की बातें सुन सुन के बोलना जानते हैं। तो ऐसे में आप लोग जब ध्यान से सुनेंगे देन ऑल्सो यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यू वुड बी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी मीन्स होता है शब्दकोश। शब्दकोश मतलब जैसे आपको हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे कि आपको, जैसे एक हो गया चिल्लाना, एक होता है हंसना। ये हंसना, चिल्लाना, बोलना, कहना, पढ़ाना, ये सब हिंदी में तो हम कह रहे हैं, हिंदी में ही एक शब्द है ना। Yes, sir. ठीक इसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे शब्द होते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे शब्द होते हैं। शब्द को वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। अब जैसे हिंदी में कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे अक्षरों से मिलकर के शब्द बने होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में कई सारे लेटर से मिलकर के वर्ड बने होते हैं, और उस वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है। तो यानी वर्ड पावर, वर्ड नॉलेज, बहुत सारे वर्ड। ये वोकैबुलरी संक्षेप में आपकी शब्दकोश है, शब्द संग्रह है। जितनी नॉलेज आपकी शब्दों की है वही पढ़ाई जाती है, उस पर फोकस किया जाता है। वोकैबुलरी में आपके बोलने के लिए जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी वर्ड्स की जरूरतें होते हैं, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। अभय गुप्ता, यू आर नॉट फोकसिंग। Abhay Gupta, you are not focusing on your study. Ramana Tiwari, also you have put your video on, put off your video. Ramana Tiwari, start your video बेटा। तो vocabulary section में, इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे। vocabulary section में क्या होता है? vocabulary means होता है शब्द ज्ञान। vocabulary means क्या होता है? ये चल नहीं रहा है, इसमें एक रजिस्टर लेते आइए जल्दी से। वोकैबुलरी सेक्शन, वोकैबुलरी मींस होता है शब्द ज्ञान। तो यानी वोकैबुलरी जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है कई जगह चीजें जहां पे आके मिली हुई हो, एक तरीके से प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। आपने सुना होगा ट्रेन, कई सारी ट्रेनें जहां पे होती है कि मनका आपके हम लोग के आसपास होता है मस्कनवा स्टेशन है, मनकापुर जंक्शन है। स्टेशन जंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? किसी ने पूछा, कैसे आवाज आ रही बेटा? मैं आपको बाहर कर दूंगा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। बेटा हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे थे वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी में होता है, वोकैबुलरी में होता है शब्द ज्ञान। इस सेक्शन में हम अपना जो अपने अंदर का जो शब्द ज्ञान है, जो शब्द संग्रह है, उसको वर्क करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज लेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज को किसी हिंदी में, जैसे आपने बोला कि कहना की इंग्लिश में क्या होगा, इसी तरीके से आप कभी होता है चिल्लाना की इंग्लिश क्या होगा। कभी अभी कई सारे बच्चे धीमे धीमे दो लोग मिलकर कभी कभी सृष्टि श्रेयांश बहुत ही धीमे धीमे आवाज में बातें करते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं। उसको एक करेंगे वो बातें, मतलब जो हल्की आवाज में कान में बात करना, उसको एक तरीके से फुसफुसाना हुआ, यानी बातचीत करना हुआ। कई बार ऐसा भी होता है जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं लोग। कभी आपने गांव में देखा होगा कि
दो तीन लोग, चार लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो वो उनके ऊपर चीखते हैं, वो उनके ऊपर चिल्लाते हैं, यानी वो उनके ऊपर चिल्लाएंगे, वो उनके ऊपर चिल्लाएंगे, यानी चीखेंगे। तो ये चीखना, चिल्लाना, बोलना, कहना, ये अलग अलग शब्द है ने, अलग अलग शब्द है कि नहीं? सर है। जैसे हिंदी में ये सब अलग अलग शब्द है, इंग्लिश में, सर है। इंग्लिश में इन सबको किस वर्ड से बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो सारे शब्दों का ज्ञान हम मतलब ज्ञानोर्जन करेंगे, उस सारे शब्दों को आज सीखेंगे। तो उसको करने के पहले, उसको सीखने के पहले आपके पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ना है आप सभी को। तो सबसे पहले अमन पासवान माइक ऑन करके बेटा जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है ये, यहाँ से पूरा पढ़ना शुरू करिए। रीड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। रीड मीन्स पढ़ना। Read this. ये सारे Read these lines from the स्टोरी। story. आप सभी किताब बुक हो तो बुक भी आप ओपन कर सकते हैं, बुक में से देख के भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको आगे पढ़ना है। Hi Rama one. Hi Rama. What are you ing doing. What are you doing? here? जानवी आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, जानवी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ पे अमन ने पढ़ा अभी, हाय रमा व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाय रमा व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये क्या, इसके बाद क्या लिखा, ASK आस्क ED आस्क्ड, आस्क्ड जिया, ASK ED आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स क्या होता है, माइक ऑन करके सभी लोग बताइए, आस्क्ड मीन्स क्या होता है, मैम ने कुछ बताया है इसके पहले? बात तुरंत नहीं, अब शांत होइए सभी, मुझे पता चल गया लगातार पूछना पूछना नहीं होता है, सिर्फ एक बार बोलना होता है। हाय रमा व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाय रमा, कभी आप लोग मिलते हैं ना तो लोगों को ग्रीट करते हैं, हेलो हाय, तो उसी तरीके से ये जिया रमा से जब मिलती है क्या पूछती है, हाय रमा व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये क्या करती है, पूछती है, ASK आस्क्ड। इसी तरीके से फिर क्या होता है, रमा रिप्लाइड। बेटा आप लोग रीड करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, 40 मिनट्स का ही सेशन है, तो मैं अभी पढ़ाता हूँ, आप लोग सुनिए समझिए ध्यान से, फिर मैं जब पूछूंगा आपसे तब। रमा रिप्लाइड, रिप्लाइड कुछ बताया, रिप्लाई से रिप्लाइड हो गया है, तो रिप्लाई मीन्स मैम ने बताया है कभी, किसको पता है? यस बताइए माइक ऑन करके बताना, एक ही बार बताना, सभी बताइए रिप्लाई मीन्स। सर दोबारा सर उत्तर दिया। ओके, वो बताएगा, हैंड रेज करिए, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। अनुष्का जायसवाल बताइए, अनुष्का जायसवाल बताइए। उत्तर देना, उत्तर देना, वेरी गुड। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। जब कोई कुछ पूछेगा, रमा ने जब यहाँ पे ये पूछा आस्क्ड, जब रमा जब आस्क्ड होगा तो उसका कोई ना कोई उत्तर देगा ना। मैं आपसे पूछूंगा तो जब मैं कुछ पूछूंगा तो आप कुछ कहेंगे या उत्तर देंगे? जब कुछ पूछूंगा तब आप उत्तर देंगे ना। यस सर। इसी तरीके से यस सर। रमा ने यहाँ पे उत्तर दिया। अच्छा ये बताओ, आस्क मीन्स पूछना यहाँ पे हो गया, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। रमा ने क्या रिप्लाई किया, दीदी आई लव टू कम हियर एवरी डे, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू। दीदी आई लव टू कम हियर एवरी डे, दीदी आई लव टू कम हियर, मैं यहाँ पे आना मुझे बहुत पसंद है। एवरी डे हर दिन, दीदी मुझे प्रतिदिन यहाँ पे आना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। ये TOO मीन्स टू मीन्स भी, मैं भी। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स लाइक यू, दीदी मैं भी आप ही की तरह बुक्स रीड करना चाहती हूँ।
फिर क्या होता है, रमा यहाँ पे, रमा बी विल हेल्प यू टू रीड द राइट। रमा क्या बोलती है, नहीं रमा नहीं बोलती, रमा को ये जिया डिक्लेयर करती है। क्या फिर उसके बाद नया स्टेटमेंट क्या आता है, रमा बी विल हेल्प यू टू रीड द राइट, रीड एंड राइट। रमा बी विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट, ये कौन बोलता है, ये क्या होता है, ये जिया डिक्लेयर्ड, जिया डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है, क्या डिक्लेयर करती है, रमा वी विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट। ये कौन डिक्लेयर करता है, कौन डिक्लेयर कर रहा है बेटा, ये सुन रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं सभी लोग, माइक ऑन करिए। अनुष्का क्यों माइक बंद कर रही है? आप यहाँ पे अगर शोर नहीं हो रहा है तो अपना माइक ऑन रखिए। जिसके यहाँ पे शोर आती है, जिसके यहाँ पे शोर आती है, गाड़ी की आवाज आती है, उनको माइक बंद रखना है। जैसे कि अभय गुप्ता के यहाँ पे आवाज आती रहती है, क्योंकि उनका घर रोड पे है, मार्केट में है, तो बेटा हॉर्न की आवाज आती रहती है। ये जिया ने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर मीन्स क्या मैम ने बताया है, कोई बताएगा? हाउ मेनी नो व्हाट डू मीन बाय डिक्लेयर? मैं नाम लूंगा फिर आपको आंसर करना। डिक्लेयर मीन्स क्या होता है, किसी को नहीं पता? वेदांत, हाँ वेदांत बताइए। स्पष्ट। डिक्लेयर मीन्स क्या? स्पष्ट। नो नो, डिक्लेयर मीन्स ये नहीं होता। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, कोई और? अनुष्का, यस बेटा, टेल व्हाट डू मीन बाय डिक्लेयर? पार्डन बेटा? घोषणा। डिक्लेयर मीन्स घोषित करना। डिक्लेयर मतलब घोषित करना। घोषित करना मतलब मैंने आज बता दिया। आपको बताने का मतलब ये होता है ना, टुमारो इज हॉलीडे। अगर ये डिक्लेयर कर दिया गया, अगर मैं अभी आ जाऊं, आज की क्लास खत्म करते समय मैं बता दूं बेटा ऑन 17th डे आफ्टर टुमारो विल बी हॉलीडे, एक तरीके से डिक्लेयर हो गया ना, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर लिखित रूप में कर सकती है या बोल के भी कर सकती है। तो ये जो आप सीख रहे हैं, आप इसको बोलने में कैसे आप यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, राइटिंग फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो डिक्लेयर मतलब घोषित करना। ओके, एक तरीके से कहा ही जा रहा है, लेकिन कहा नहीं, वो बताया जा रहा है, घोषित कर दिया जा रहा है कि ये चीजें हैं। ये भी यहाँ पे बोला ही जा रहा है, लेकिन एक बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी एक तरीके से कुछ ना कुछ शब्द ही निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ किया ही जा रहा है। दैट इज ए रिप्लाई। यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है, रमा रिप्लाइड, उत्तर दिया जा रहा है। फिर बाद में रमा ने ये डिक्लेयर किया, रमा वी विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट। रमा हम आपकी हेल्प करेंगे, पढ़ने और लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। रमा ग्रीन, रमा मुस्कुराई। उसके बाद क्या होता है, ये सारी स्टोरी तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैम ने पढ़ाया होगा ना, क्यों बेटा? मैम ने पढ़ाया नहीं? पढ़ाया था उसका बेटा सभी लोग अपना माइक बंद किए हैं, माइक ऑन रखें। उसके बाद क्या होता है, आई विल टेक यू विथ मी व्हेन आई गो टू प्ले इन द पार्क, वी कैन सिट अंडर द बैनियन ट्री एंड लर्न टुगेदर, स्टेटेड जिया। जिया ने क्या स्टेट किया, क्या स्टेटेड? अब स्टेट मीन्स क्या होता है, स्टेट से स्टेटेड बना है। स्टेट मीन्स क्या होता है, स्टेट मतलब कहना। क्या होता है? कहना। स्टेट में आपका हो सकता है से मीन्स भी कहना होता है, से सैड बन जाता, ऐसे आईडी सैड भी बन जाता, तो यहाँ पे सैड भी लिखा जा सकता था, स्टेट भी लिखा, स्टेटेड भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको हर समय जैसे जैसे आप बड़े होंगे, नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे ना, तो स्टेटेड मीन्स भी अगर आप समझ जाएंगे तो आप स्टेटेड भी साइड की जगह पे। ऐसे में अब देखिए, आप लोग को ध्यान जो देना है, आपके इसी इतने पैराग्राफ में एक वर्ड आया आस्क्ड, एक आया रिप्लाइड, एक आया डिक्लेयर्ड, एक आया स्टेटेड। यहाँ पे पूछने का काम हो रहा है, यहाँ पे उत्तर देने का काम किया जा रहा है। तब किया जाता है जब कोई कुछ पूछे, उसके बाद ही कोई आंसर दे, कुछ बोले, तो दैट इज वो रिप्लाई कर रहा है।
अगर कोई कुछ पूछ रहा है, अगर कोई कुछ ऐसा कह रहा है जिसके बारे में किसी को जवाब सुनने का, आंसर सुनने का, रिप्लाई सुनने की जरूरत है, तो ये आस्क्ड होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीजें कहा जा रहा है जिसको मैंने घोषित कर दिया, आप लोग को सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बता दिया, तो वो क्या होगा? डिक्लेरेशन। एक इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन एक होता है डिक्लेरेशन, मतलब कोई घोषित कर देना किसी चीज को, घोषणा करना। इसी तरीके स्टेटमेंट मतलब सेट। इसी तरीके से आपका जैसे 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर जो कि बोल्ड में है, थोड़ा गाढ़े कलर में लिखा है कि नहीं? देख रहे हैं ना? पूरी नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। जैसे होता है येलिंग, कई सारे होता है आंसवर्ड, आंसर करना। रिप्लाइड की जगह पे आंसवर्ड भी लिखा जा सकता है, आंसर, आंसवर्ड, आंसर से आंसवर्ड भी बना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी भी वर्ड से ये चीजें क्लियर होगा कि हम कर क्या रहे हैं। बोलने से, उसके वर्ड से सुनने से उसके हाव भाव का पता चलेगा, और ये पता चलेगा हम लोग उसके जवाब में हमें करना क्या है। एंड these वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मूड ऑफ द स्पीकर। ये वर्ड्स मूड ऑफ द स्पीकर्स कहलाते हैं। ये सारे वर्ड से ये पता चलता है जो स्पीकर है। स्पीकर मीन्स क्या होता है? स्पीकर मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा? स्पीकर एक होता है कि गाना जिसपे आप सुनते हैं वो वाला स्पीकर, एक होता है स्पीकर बोलने वाला, जो स्पीक करते हैं, स्पीकर। जो आप इस पे गाना सुनते हैं, घरों पे कई सारे टूल्स रखे हैं, दैट इज ऑल्सो स्पीकर। बट वो एक तरीके से टूल बॉक्स है, उस चीज का सामान है, मतलब कोई सामान है, उस चीज का नाम है। बट जो बोलने वाला है दैट इज ऑल्सो नोन एज ए स्पीकर। तो स्पीकर का मूड, मूड मीन्स क्या होता है? उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति, क्या हाव भाव है। सर तो स्टेटेड, डिक्लेयर्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, इस तरह के वर्ड से हम मूड ऑफ द स्पीकर जान सकते हैं कि स्पीकर का मूड कैसा है, किस तरीके से वर्ड्स को बोला गया है, गुस्से में बोला गया है या खुश होकर के बोला गया है, या आदमी दुखी है तब बोल रहा है। गुस्से में बोलना होगा तो क्या होगा? शाउटेड। अगर किसी से झगड़ा करने में बोलना हो रहेगा तो ये होगा येलिंग। अगर कोई बोले येलिंग, येलिंग मीन्स क्या होगा? येलिंग मीन्स चिल्लाना, सॉरी। अगर कोई बोले कि आपका डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब आप लोग आपस में बातचीत करेंगे तो वो डिक्लेरेशन तो नहीं होगा ना। डिक्लेरेशन कोई आपका हाई अथॉरिटी होगा, वो आपको बताएगा, डिक्लेयर कर देगा। तो कहीं ना कहीं वर्ड से आप मूड का स्पीकर और पता कर सकते हैं, और किस वर्ड को किस तरह के से बोला गया है, इन सब चीजों को जान सकते हैं। इस तरीके से और भी कुछ वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, आपकी बुक में ही नेक्स्ट पेज पे। दीज आर द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज द यल, YELL, यल। यल मीन्स क्या होता है? यल मीन्स, कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय यल? हमने वर्ड मीनिंग लिखाया होगा पहले। यस बेटा, वेदांत। चिल्लाना। बाकी लोग वर्ड मीनिंग नहीं लर्न करके आए हैं। जब लर्न नहीं करेंगे और सुनेंगे भी नहीं, सुमित वर्ड मीनिंग नहीं लर्न करके आते क्या? नेक्स्ट बताइए शस्त्रांग, बताइए। चिल्लाना, ठीक है खुशी, ठीक है बेटा। बाद में पहले 10 मिनट बचा है, अभी और भी कुछ होगा। यल मीन्स होता है चिल्लाना, यल मीन्स चिल्लाना। लेकिन किस तरीके से चिल्लाना? शाउट मीन्स भी चिल्लाना होता है, शाउट मीन्स भी चिल्लाना होता है। लेकिन यल मीन्स होता है स्पीक लाउडली इन एंगर। एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा, गुस्से में। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। हैप्पीनेस में होता है खुशी। एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज्यादा खुशी जब हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। खुशी, आपके यहाँ से बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है, थोड़ा हमिंग साउंड आ रही है, आप अपना माइक बंद ही रखिए।
जब आपको बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर म्यूट कर लिया करिए। तो यहाँ पे एक और आपका वर्ड्स आया, दैट इज अ मीनिंग, आप कह सकते हैं इसको कि जो कि मूड्स ऑफ द स्पीकर दिखाते हैं, मूड्स ऑफ द स्पीकर वर्ड्स कहलाते हैं। दैट इज ए येल। येल मीन्स अगर कोई बोला जाएगा, अगर ऐसा मैं बोलूं, वेदांत वाज येलिंग ऑन हर सिस्टर। वेदांत वाज येलिंग ऑन हर सिस्टर। वेदांत क्या कर रहा था? वेदांत येलिंग कर रहा था अपने सिस्टर पे, यानी चिल्ला रहा था। वो चिल्लाने में किस में? गुस्से में भी चिल्ला सकता है, एंगर में भी, या हो सकता है उसको किसी चीज का दर्द हो रहा हो, तबीयत खराब हो, कुछ चोट लग गई हो, तो इस वजह से वो चिल्ला रहा हो। पेन में दर्द होता है, हैप्पीनेस, खुशी में भी लोग येलिंग करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो ऐसे में चिल्लाने को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? what do you say if anybody? चिल्लाना। चिल्लाना। चिल्लाना हिंदी में, चिल्लाना। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? तो येलिंग बन सकता है, सुनिए आप, येल से येलिंग बन सकता है, येल्ड बन सकता है। अरे येलिंग कहाँ पे बोलेंगे, येल्ड कहाँ बोलेंगे, वो डिपेंड करता है आपके किस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ए ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है? ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन और टू टॉक इन एन अनहैप्पी वे। कंप्लेन करना, जब कभी कोई कंप्लेन करने आता है आपके गांव का या आपके बारे में, आपकी बात करते हैं, तो अगर आकर के कंप्लेन करता है तो कैसे करता है? मान लीजिए किसी का आपने नुकसान कर दिया घर के पड़ोस में, तो आपके घर पे आई, आपके पापा मम्मी से कंप्लेंट करने लगे कि ये वेदांत ने कर दिया, या किसी बच्चे का नाम लेकर के अनन्या ने मेरा ये तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। तो एक तरीके से उसको क्या बोलेंगे? ग्रम्बल। उसको इस तरीके से चीजें वो क्या कर रहे हैं? ग्रम्बल, कंप्लेन करे। कंप्लेन करने के जो वर्ड्स होते हैं, मूड ऑफ द स्पीकर, बड़बड़ाना। ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना। क्या होता है? बेटा आपके बड़बड़ाना। खुशी आपके फोन से हमें फोन आता है, बोल के आप माइक बंद कर लिया करिए। ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना। बड़बड़ाते हैं कौन? जो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने में बहुत सारी बातें, कुछ भी बोलते जाते हैं। दूसरी, टू टॉक इन एन अनहैप्पी वे, जब आप खुश नहीं होते, अनहैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं, और उस बीच में अगर आप बोलते हैं तो कुछ भी बोलने जाते हैं। जब आप खुश नहीं हो, उसी में कोई बातचीत कर रहा है तो आप गुस्से में बोलेंगे, आप बड़बड़ा देंगे, कुछ भी नहीं रिप्लाई करेंगे सही से। तो एक तरीके से बड़बड़ाना ही कहा जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाउल। हाउल मीन्स क्या होता है? शाउट लाउडली इन पेन। आपने अभी यहाँ पे बोला येल मीन्स सीखा, पेन में चिल्लाने को येल भी बोलेंगे, हाउल में भी बोल सकते हैं, हाउल भी बोल सकते हैं। आप कभी दर्द में बहुत तेजी से चिल्ला रहे हो, शाउट आउट लाउडली, बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं। शाउट में चिल्लाना आप लोगों को पहले से पता था। हाउल भी आप जब आप दर्द में हो, किसी चीज का पेन हो रहा हो, तब अगर आप चिल्लाएंगे, मान लीजिए कोई चिल्ला रहा है, पता लगा किसी दर्द की वजह से चिल्ला रहा है, चोट लगी है, तो उसको शाउटिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे he is howling या he is yelling। yelling या howling both are correct। पेन में चिल्लाने को येल भी बोलते हैं, यल से येलिंग होगा। पेन में तेजी से चिल्लाने को हाउल भी होगा, हाउल से हाउलिंग। समझ में आया? यस सर। यस सर। Come on the next word, that is a warn। WARN, warn। warn means क्या होता है? Tell something to do। Tell something to do यानी कुछ करने के लिए कहना, और या not do something to avoid trouble, या कुछ ना करने के लिए कहना, किसी ट्रबल, किसी समस्या को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए।
वार्न मतलब आप लोग को वार्निंग मैम देती थी जब आप लोग होमवर्क नहीं करते थे। आज भी होमवर्क आपको वार्निंग मिलती है। अभी मैं वार्न कर रहा हूं आप सभी को, सारे बच्चे सही से बैठ करके क्लास में करें, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ये वार्निंग ही तो है। क्या कर रहा हूं मैं? वार्निंग। Yes, sir. घर पे हर दिन एक पेज रीडिंग किया करिए, एक चैप्टर हर दिन किताब पढ़ा करिए, रीडिंग किया करिए, वरना फेल हो जाएंगे। एक वार्निंग ही तो है। Yes, sir. चेतावनी देना। तो दैट मीन्स कि इस तरह के मूड हमारा क्या मतलब, इस तरीके से अगर कोई आपको बता रहा हो कि अभी मैं आपको प्रॉपरली खाना नहीं, अभी मान लीजिए अगर ऐसा कोई बोले आप प्रॉपर खाना खाइए नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, तो ये जिसने बोला उसका मूड कैसा है कैसे पता चलेगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, या हो सकता है सजेशन सलाह दे रहा है। तो दोनों चीजें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मूड, जो बोलने वाले का मूड क्या है, वो वार्निंग दे रहा है। वार्निंग कैसे दे रहा है? अभी जैसे मैं यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूं कि सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब वार्निंग ही तो दे रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. तो वार्न किस सिचुएशन में, जब कोई कुछ बोले, कोई सेंटेंस बोले या कुछ कह रहा हो, तो अगर कुछ वो वार्न है या नहीं है, वो वार्निंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप लोग जान जाएंगे ना। अभी देखो। Yes, sir. अब नेक्स्ट आपका विस्पर, नेक्स्ट इज द विस्पर। अ विस्पर आई कैन सी फ्रॉम हियर सृष्टि एंड श्रेयांक इज विस्परिंग। वो दोनों आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, धीमे धीमे बोलते रहते हैं, यहाँ पे सुनाई ना पड़े। यहाँ पे देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं, स्पीक इन वेरी लो वॉइस, स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस। बहुत धीमे धीमे बोलना, बहुत धीमे धीमे बोलने की इंग्लिश क्या होगी? विस्पर। अगर दो लोग आपस में विस्पर कर रहे हैं, अगर दो लोग आपस में बहुत धीमे धीमे आवाज में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोलूं कि सृष्टि श्रेयांक दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे धीमे धीमे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सृष्टि एंड श्रेयांक विस्परिंग। विस्पर, ये बेटा दिस इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, एक तरीके से कह सकते हैं ये भी एक क्रिया है। एक विस्परिंग बातचीत करना, तेजी से वार्न करना, दीज ऑल द थिंग्स आर दिस मतलब words from action words. These are also the action words. The next one is the teach. T-A-S-E, teach. Teach means beta only 1 minute is remaining. So I would like to complete this table. T-A-S-E, teach means क्या होता है? Can anybody tell? Show me your hand. None of the teach means होता है बेटा, कई लोग आपने सुना होगा, कई लोग आप लोग की शिकायतें करते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि एक दूसरे से आपका चिढ़ाते रहते हैं, मतलब गांव में स्पेशली या स्कूल में या कहीं पे भी, तब आप जाके सर से शिकायत करते हैं कि सर ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो चिढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीज। क्या होती है? टीज का मीनिंग यहाँ पे, टीज का मीनिंग क्या है? मेक फन इन अ फ्रेंडली मैनर। दैट मीन्स अभी आप लोग आपस में हैं, जब साथ में होते हैं, अपने घरों में कई सारे बच्चे होते हैं, तो आप उनको चिढ़ाते हैं फ्रेंडली मैनर में। फ्रेंडली मैनर मतलब आप हंसी मजाक करते हैं बच्चों के साथ, खिलाते हैं उनको। चिढ़ाने का मतलब गुस्से में नहीं कि उसको गुस्सा आ जाए, परेशान करें आप, उसको टीजिंग नहीं बोलेंगे। तो टीजिंग में मेक फन इन अ फ्रेंडली मैनर। तो बेटा ये सारी चीजें जो टेबल है, ये सारे वर्ड्स को आप दोबारा रिवाइज